हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं दहली पूजन की तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैंने प्लेट ली है। प्लेट में मैंने हल्दी, रोली, चावल रख लिए हैं कुछ, और एक फूल है, और दीपक तैयार कर रही हूँ। दीपक मैंने ये दो बाती मिला के रख रही हूँ। दो बातियों को मिला करके बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। जैसे हम दीपक जलाएं तो दो बातियों को मिला के, और अगर वैसे जलाते हैं तो उसमें तो एक ही बाती डालते हैं, और एक वाली जब कभी भी हम किसी पे मतलब दहलीज पे या कहीं भी एक इसमें दिए में बाती लगाते हैं तो हम दो ही बाती लगाते हैं। तो मैंने डाल लिया है तेल, ये तिल का तेल है। और अगर आप घी का भी, वैसे तो मेन घी का ही तेल जलाया जाता है, और अगर आप पे व्यवस्था नहीं है तो आप तिल का भी तेल जला सकते हो। तो मैंने तिल का तेल डाल लिया है इसमें, और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर दहलीज लीपने के लिए। तो देखो, दहलीज हमारी कच्ची तो है नहीं है, तो मैं पहले इसे शुद्ध कर लूँगी अच्छे पानी से, जल से। इसमें मैंने गंगा जल डाल लिया है जल में, और पहले इसे अच्छे से धो लूँगी। सुबह सुबह ही दीप दहलीज पूजन बहुत अच्छा होता है। दहलीज पूजन सुबह ही सुबह किया जाता है, और घर से बाहर की साइड में करने चाहिए। तो मैं अंदर से ही पहले इसे लीप लूँगी हल्दी से। और इसे अगर आप लीपना चाहे तो गेरू से भी लीप सकते हैं। गेरू ही बहुत वो होती है, अगर नहीं है गेरू कभी कभी मिलती नहीं है। पहले पहले तो मैंने कभी कभी गेरू से भी मैं लीपती हूँ। तो मेरी गेरू ख़त्म हो चुकी है, तो इस वजह से मैंने हल्दी से ही दहलीज लीप दी है। और टाइम हो गया है सुबह करीबन 5:30 से 5 बजे तक पूजन कर देना चाहिए। तो थोड़ा दिन निकल आया है, और आपको 5:30 बजे तक दहलीज पूजन कर देना चाहिए। तो गर्मियों में तो 5:30 बजे बहुत दिन निकल आता है, और सर्दियों में नहीं निकलता। सर्दियों में 6 बजे के लगभग आसपास, और ज़्यादा सर्दी होंगी तो 7 बजे के टाइम पे दिन निकलता है। तो हमें करीबन 5:30 बजे तक ये दहलीज पूजन कर देना चाहिए। और 2 वक्त मिले हैं जब ही अपने दहलीज पूजन कर देना चाहिए, और सर्दियों में 6 बजे तक, क्योंकि अंधेरा रहता है ना, तो इस वजह से। तो हम दहली पूजन बहुत अच्छा होता है और बहुत शुभ होता है। दहली पूजन तो हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ आती हैं तो उनके स्वागत के लिए सुबह सुबह दो कोई नहीं देखना चाहिए, और ना कोई जैसे टोका टोकी भी कोई भी करे देखते हैं। तो उस वजह से सुबह सुबह का दहलीज पूजन बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। तो सुबह सुबह हमें दहली पूजन सुबह का ही होता है, सुबह ही करना चाहिए। शाम को हमें ज़्यादा ज़्यादा दिए जला देने चाहिए, और रंगोली भी बना सकते हो। तो मैंने ये रंगोली भी बना दी है। टाइम मिले टाइम के अनुसार है, तो जब भी मेरे को टाइम होता है तो मैं रंगोली भी बना देती हूँ। नहीं टाइम होता है तो एक स्वास्तिक बना के और दीपक को रख देती हूँ। तो जैसे सुबह बलि पूजन करते हैं, तो पता है सुबह के टाइम पे हमारे जैसे पितृ होते हैं, तो पितरों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये दहलीज पूजन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पितृ दहलीज पे ही ज़्यादा विराजमान होते हैं। कहते हैं कोई भी बैठा हो कि दहलीज पे 2 वक्त मिले नहीं बैठना चाहिए, और ये दहलीज सासू माँ की होती है, तो इस वजह से हमें दहलीज पर कभी नहीं बैठना चाहिए। 2 वक्त मिले और कभी भी दहलीज पर बैठना ही नहीं चाहिए। कितना भी वक्त हो दहलीज पे बैठना अच्छा नहीं होता। कहते हैं अपने सास के सर पे बैठ रहे हैं। तो इस वजह से हमें दहलीज पूजन तो ना ही कभी बैठना चाहिए, और ना ही किसी को बैठने दें। इसलिए दहलीज पूजन बहुत ज़रूरी होता है, और सारे जो कोई भी आता है तो दरवाजे से ही आता है। इसलिए कोई भी आएगा, जैसे देवी देवताएं भी, और जो कोई भी आता है वो दरवाजे से ही आता है। तो जो जिसमें जितनी वो होती है श्रद्धा, तो वो हमारे घर में सुख शांति लाती है, बरकत लाती है। और 4 पैर होते हैं माँ लक्ष्मी आने के लिए, कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 6 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, और शाम को 4 बजे, और रात को 9 बजे 10 बजे लगभग। इतने 4 पैर होते हैं माता लक्ष्मी के आने के। तो 4 वक्त माँ लक्ष्मी आती हैं हमारे दरवाजे पर। और जैसे हम हमारे घर के या कोई भी हमारे घर से बाहर जाता है, हमारे पति जाते हैं, बच्चे जाते हैं, तो कोई भी अंदर नकारात्मक प्रवेश नहीं कर सकती अगर हम दहलीज पूजन करेंगे तो। और इष्ट देवी भी हमारी बैठी होती हैं दहलीज के ऊपर, उनका वास होता है। तो इसलिए हमें दहली पूजन बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमारे इष्ट बहुत प्रसन्न होते हैं इस चीज़ से।
और माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। तो मैंने देखो दीप बीच में नहीं, अगर आप जला सकते हो तो बीच में भी जला सकते हो, तो मैंने साइड से जलाया है। और जब कोई आना जाना नहीं होता तो मैं बीच में भी जला देती हूँ। और मेन चीज़ है बीच में जलाना, तो मैं इसने साइड से जलाया है क्योंकि कभी कभी जैसे निकलते चलते हैं ना तो जो दब जाता है, और सुबह सुबह जल्दी जाते हैं ना गाड़ी से, आज थोड़ा लेट हो गई ना मैं, तो मैंने इस वजह से साइड से जला दिया, नहीं तो मैं बीच से जलाती हूँ। क्योंकि आज अब ड्यूटी जाने वाले हैं ना, तो इस वजह से मैंने साइड से जलाया इस दीपक को, क्योंकि निकल के जाएंगे और गाड़ी तो बीच से ही निकलती है, तो इस वजह से मैंने ये दीपक साइड से जला के रख दिया है। और अगर मैं जल्दी जगा जला देती हूँ, जैसे मैं 4:30 बजे उठती हूँ ना, तो मैं जल्दी दीपक जला देती हूँ, तो जब तक जाते हैं जब तक दीपक बुझ जाता है। तो मैंने आज लेट जलाया है ना, तो इस वजह से साइड से जला दिया है। और जला करके थोड़ा पूजन कर दिया है दीपक का, स्वास्तिक बना के हल्दी रोली से। और थोड़ा मीठा रखना बहुत ज़रूरी होता है, बतासे रखो तो बतासे रखो, और नहीं तो मिश्री होती है तो मिश्री भी रख सकते हो। और एक फूल चढ़ा दिया है मैंने। और इस तरीके से मैंने दहली पूजन की है। अगर आप भी दहली पूजन करोगे ना तो बहुत जल्द लक्ष्मी माँ आप पर प्रसन्न होंगी, गारंटी से कहती हूँ मैं। आप दहली पूजन किया करो। तो आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।